चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी। अगला सवाल मध्य प्रदेश के भोपाल से राहुल जी ने भेजा है। गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम राहुल है। मेरी जन्म तिथि 12/4/1996 की है। मेरा जन्म का समय सुबह 8:30 बजे है। मेरा जन्म स्थान भोपाल मध्य प्रदेश है। गुरुजी मेरी पत्नी से हमेशा मेरी अनबन रहती है। काम में मन नहीं लगता है, क्या करूं आप बताइए। राहुल जी देखिए, आपका जो जन्म है वह वृष लग्न में हुआ है और लग्न में ही आपका शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र स्वग्रही का है, तो लग्न में शुक्र होते ऐसे जातक देखने बड़े गुड लुकिंग होते, स्मार्ट होते, चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। जो उनका वाह व्यक्तित्व होता है वो यांत्रिक व्यक्तित्व, तो दिखावापन में भरोसा नहीं करते। पंचम भाव में कन्या राशि का राहु है, जो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिक्कत पैदा करता है, लेकिन इस तरह के लोग तकनीकी विद्या के ज्ञाता होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में जाते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया कि इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, काफ़ी आगे जाते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई थोड़े विघ्न बाधाओं के साथ उनकी पूर्ण होती है। वहीं अष्टम भाव में आपका धनु राशि का गुरु, तो धनु राशि का गुरु अष्टम भाव में व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है। कहते हैं कि स्थान करोति जीवा हानि, बृहस्पति जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि करता है, तो मृत्यु की हानि मतलब जीवन को देता है, यह आदमी को दीर्घजीवी बनाता है। नवम भाव में मकर राशि का चंद्रमा बहुत ही फायदेमंद होता है, इस तरह के लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। और एकादश भाव में मीन राशि का सूर्य शनि मंगल केतु बैठा हुआ, परस्पर विरोधी ग्रह सूर्य और शनि पिता पुत्र इनमें आपस में नहीं बनती है। मंगल केतु एक साथ होने से उसमें कैटलिस्ट का काम करता है। तो देखा जाए तो इस तरह के लोग काफ़ी आगे बढ़ते हैं, धन दान से परिपूर्ण होते हैं और उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। द्वादश भाव में मेष राशि का बुध, तो काफ़ी खर्चीला होंगे, देश विदेश की यात्रा करेंगे, आयात निर्यात से धन मिलेगा। अभी वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है, राहु की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है, जो 20/11/25 तक रहेगा। यह समय आपका थोड़ा सा उतार चढ़ाव के लिए है, विपरीत प्रतिकूलता लिए हुए है, तो आपको ध्यान रखना है और धैर्य से काम लेना है, पेशेंस रखना है और घबराना नहीं है। इसमें क्या करना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करिए और अपने कार्य के प्रति लगे रहिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी। एकाग्रता के लिए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। एक सवाल ये भी है गुरुजी कि जो उपाय आप बता रहे हैं उसको नियमितता के साथ करने से ही फायदा होगा या फिर बीच में ब्रेक लग जाता है उसके बाद फिर से उसको शुरू किया जा सकता है? देखिए रंजना, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। पूजा पाठ नियमित हो तो बहुत अच्छा है, ये संतों के लिए होता है। गृहस्थ आश्रम में अगर आप हैं तो एक बार प्रेम से भगवान का नाम श्रद्धा से लेते हो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान करते किसी कार्य को उद्देश्य से करते तो उसमें नियमित पूजा पाठ करना चाहिए, उसमें ब्रेक और विघ्न बाधा नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ब्रेक लाते हैं तो उसकी उतनी मतलब तीव्रता नहीं रह जाती पूजा का। तो अगर आप किसी नियमित किसी अनुष्ठान के साथ कर रहे हैं या किसी इंटेंशन के तहत कर रहे हैं तो उसमें आपको नियमित पूजा पाठ करना चाहिए और नियम का पालन करना ज़्यादा श्रेयस्कर रहता है। जी चलिए गुरुजी आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल लेते हैं, राजस्थान के जयपुर से हमें भेजा है सुनील पाल जी ने। जी गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम सुनील पाल है। मेरी जन्म तिथि 19/3/1995 है। जन्म का समय 4:36 है। जन्म का स्थान जयपुर राजस्थान है। मेरे सवाल आपसे यही है कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, इसके लिए क्या उपाय करूं, कब तक मेरी व्यापारिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। देखिए सुनील जी, आपका जन्म मकर लग्न का है, लग्न में शुक्र है, तो लग्न में शुक्र व्यक्ति को देखने में एकदम दिव्यता देता है, दिव्य व्यक्तित्व होता है। इस तरह के लोग बड़े गुड लुकिंग स्मार्ट होते हैं, इनकी कद काठी बड़ी अच्छी होती है और दोहरे बदन के होते हैं। द्वितीय भाव में कुंभ का शनि और बुध बैठा है, तो शनि अपने घर का है और तो इस तरह के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं और लेखक होते हैं, ग्रंथकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं। तीसरे भाव में मीन राशि का सूर्य व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। ऐसे लोग परिवार के आगे बढ़ाने वाले होते हैं, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। चौथे भाव में मेष राशि का केतु, यह माता के थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावित करता है। इस तरह के लोग बड़े आलसी होते हैं, अपना कार्य ठीक से नहीं करते, तो एक तो आपको अपने को पंचुअल रखने की जरूरत है। सप्तम भाव में कर्क राशि का मंगल नीच का है, जो कुंडली आपकी मांगलिक है, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नवम भाव में कन्या राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है, जो व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है। ऐसे लोगों का 24वें वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। दसम भाव में तुला राशि का राहु आपको काफ़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण करेगा, देश विदेश की यात्रा देगा, पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद रखेगा, जहां काम करेंगे उसमें तमाम तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और इनकी दृष्टि सीधे पंचम भाव पर है। तो ऐसे लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, संततियाँ इनकी बहुत अच्छी होती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो आपका 8 जनवरी 25 से लेकर के
8 सितंबर 2027 तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रत्यंतर चल रहा है और देव गुरु बृहस्पति का महादशा चल रहा है, यानी गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आपके लिए धन धान के दृष्टिकोण से अच्छा है और धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, चुनौतियां आएंगी और परिवार में थोड़ा सा अनबन भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि गरीबों को भोजन कराइए, आटा दान कर दीजिए या उनको खाना खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, नियमित तौर से आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा। जैसा कि गुरुजी कह रहे हैं, अगर आप नियमितता के साथ करते हैं तो उसका जो फायदा होता है उसमें आप पूरी तरीके से सफल होते हैं और फायदा आपको जरूर उसका मिलता है। आगे बढ़ेंगे। नेहा यादव जी ने पटना से हमें अपना सवाल भेजा है। जी, हेलो पंडित, नमस्ते। मेरा नाम नेहा यादव है। जन्म तिथि 26/8/1999 है। जन्म समय 10:40 प्रातःकाल है। जन्म स्थान पटना, बिहार। और मेरा प्रश्न यह है कि मेरी शादी कब होगी, मेरा पार्टनर कैसा होगा। देखिए नेहा, आपका जन्म तुला लग्न का है। लग्न से जो दूसरा भाव होता है वहाँ वृश्चिक राशि का मंगल है। द्वितीय भाव होता है धन भाव, वाणी भाव होता है। जब मंगल द्वितीय भाव में होता है, ऐसे लोग बड़े तीखा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, वाणी पर कंट्रोल नहीं होता। तो आपको वाणी पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, तो आपके अपने ही आपसे शत्रुतापूर्ण बर्ताव करेंगे। तो वाणी पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और लालित्य कला के क्षेत्र में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव में मकर राशि का केतु चंद्रमा जो ग्रहण योग बनाता है, तो आपको अज्ञात भय, इनसिक्योरिटी, तमाम तरह की परेशानियां, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेशन, एकाग्रता का अभाव रहेगा। आपके 7वें भाव में शनि गुरु है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करेगा और आप उच्च पद प्राप्त करने में सफल रहेंगे। 10वें भाव में आपका कर्क राशि का राहु बुध है जो व्यक्ति को बहुत ओजस्वी बनाता है, तेजस्वी बनाता है और पिता से धन मिलता है। और आपका सिंह राशि का सूर्य है जो बहुत ही अपने घर का है, जो काफ़ी अच्छा मानते हैं। वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है वह 30 जुलाई 2025 से लेकर के नवंबर 2026 तक का जो कालखंड है वह बहुत अच्छा है। इसमें विवाह होने का योग बन रहा है। जो विवाह होगा आपका काफ़ी अच्छा होगा, पति आपका सुंदर होगा, स्मार्ट होगा और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए आपको बृहस्पति का व्रत रखना है और ध्यान रखना है कि आप जब भी स्नान करें तो हल्दी डाल लें, उससे स्नान करें, ठीक रहेगा। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए गुरुजी, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हम अपने दर्शक का ले लेते हैं जो कि हमें अंकुर शर्मा जी ने भेजा है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। जी गुरुजी नमस्ते, मेरा नाम अंकुर शर्मा है। मेरी जन्म तिथि 19/5/2002। मेरा जन्म का समय शाम को 6:10। मेरा जन्म स्थान गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। गुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मेरी नौकरी कब लगेगी और किस क्षेत्र में होगी। देखिए अंकुर, आपका जन्म तुला लग्न का है। दूसरे भाव में वृश्चिक राशि का केतु है, तो आपको थोड़ा अपने नेत्र पर ध्यान रखना है। नेत्र की पीड़ा हो सकती है, नेत्र में चोट चपेट लग सकती है, इसका ध्यान रखना है। पंचम भाव में कुंभ राशि का चंद्रमा है जो शनि की 7.5 चल रही, तो पढ़ाई लिखाई कैरियर को लेकर के काफ़ी दिक्कतें आएंगी, तो अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए और हेल्थ को लेकर के भी सचेत रहिए। सप्तम भाव में मेष राशि का सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अष्टम भाव में वृष राशि का मंगल और बुध, शुक्र शनि राहु बैठा हुआ है। नवम भाव में मिथुन राशि का गुरु बैठा हुआ है जो बहुत ही व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। अभी जो वर्तमान में आपका समय चल रहा है, गुरु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है जो करीब 3 फरवरी 2026 तक चलेगा। तो यह नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा कालखंड चल रहा है। तो 3 सितंबर 2025 से लेकर के और मार्च 26 तक नौकरी लगने का प्रबल योग बन रहा है। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी जो नौकरी लगेगी वह टेक्निकल फील्ड में लगेगी और अच्छी नौकरी लगेगी, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। तो आप तैयारी करिए, आपके लिए अच्छा है। तो गुरुजी, उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब जो आपने दिया हमारे दर्शकों ने जिन्होंने सवाल पूछे बहुत ध्यान से सुना होगा। बहुत शुक्रिया आपका आज के एपिसोड में इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप भी लग गुरु से सवाल पूछ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ अपना ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। हमारा नंबर है 9355010002। लग गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार। नमस्कार।